हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिद्धांत पवार आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अपन रोजाना क्लासेस लेकर के आते हैं ग्रामर की, वोकैब्स की एंड कॉम्प्रिहेंशन की। तो आज मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जैसे इस पेंडेमिक में कोविड-19 का जो पेंडेमिक है इस टाइम, कोविड-19 दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस डिजीज के चक्कर में अपन क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल भी संभावना नहीं है उसकी खुलने की। ना तो आपने देखा है कि 6-7 महीने से अपनी क्लासेस नहीं चल रही है, और आने वाले 1 या 2 महीने में भी शायद मुश्किल हो क्लासेस का लगना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक चीज सोची है कि मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट बैच लेकर के आऊं, जिसको आप सभी बड़ा प्यार देंगे, बड़ा ही उसको लाइक करेंगे। दैट इज बैंक का सिलेबस में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इसी चीज को आपसे मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया है कि ये जो मेरा बैच है, इसमें हम करने वाले हैं कवर सारे टॉपिक्स, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो। इंग्लिश की जो बैंक एस्पायरेंट्स की बात आती है, इंग्लिश बैंक के एग्जाम में अजीब ही तरीके से पूछी जाती है, और उस अजीब तरीके को जब अपन समझ ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसका बिल्कुल भी आपको अंदाजा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप कि मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज ऑनलाइन बैच मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। उस वाले बैच पर आपको रोजाना शाम को 7 बजे के आसपास मेरी वीडियो मिल जाया करेंगी। शाम को 7 बजे रोजाना वीडियो मिलेगी आपको। वापस से नोट करो, शाम को 7 बजे आपको मेरे YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, और वो वीडियोस मेरे रिलेटेड होंगे बैंक के एग्जाम से। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे अभी अपन कवर करने वाले हैं, देखो, इंग्लिश का सिलेबस बैंक के लिए, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अपने को बिल्कुल अच्छे से ग्रैब करना है, उनके ऊपर कमांड अपने को स्ट्रॉन्ग करनी है, किस तरीके से अपने को पढ़ना है। देखो ध्यान से, कोई भी बैंक का एग्जाम होता है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज का हो, चाहे वो SBI का हो, चाहे वो RRB का हो, चाहे वो IBPS के थ्रू निकलने वाली कोई भी वैकेंसी हो, बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हो, ऐसा जिसको अपन बोलते हैं, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर की हो, चाहे वो PO की हो, चाहे वो क्लर्क की हो, किसी भी फील्ड की अगर वो जॉब है रिलेटेड टू बैंक, तो उसमें अपने को 3 चीजें बेसिकली देखने मिलती है इंग्लिश में। जनरली हमने देखा है कि जो ग्रामर का पार्ट है, और सेकंड वन अपना जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, थर्ड वन अपना जो वोकैब्स का पार्ट है, इन तीनों को ही मैं बड़े अच्छे ढंग से करवाने वाला हूं आप सभी के लिए। ये वीडियोस मैं लेकर के जो आऊंगा, वो तीनों ही चीजें मेरी कवर करेंगे, ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को और वोकैब्स को। इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को, बिल्कुल हल्के से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे अपने क्लास को। रोजाना अपनी क्लास 25 से 30 मिनट की रहा करेगी, और उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है उसी को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने कई बार करा है अपने ऑफलाइन बैचेस में, चीजों को मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा है, एडवांस लेवल तक लेकर के जाता हूं मैं। और सबसे पहला अपन जो बैच स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए, अपन अगर बात करें, कोई भी अपनी जो ऑनलाइन बैच है, सबसे पहले मैं कवर करूंगा नाउन को। नाउन क्या है, थोड़ा अपन आइडिया ले लेते हैं। नाउन की अगर मैं बात करता हूं कि नाउन है क्या चीज, तो देखो, कोई भी एक ऐसा नेमिंग वर्ड, कोई भी एक ऐसा नेमिंग वर्ड दैट वी कैन सी विद ओपन और क्लोज्ड आईज, जिसे अपन आंखें बंद करके, आंखें खोल करके देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। इंग्लिश का जो बेस टॉपिक है, इंग्लिश की ग्रामर को शुरू करने के लिए अपने को सबसे पहले नाउन पढ़ना ही पड़ेगा। यही वो टॉपिक है जो इंग्लिश का बेस तैयार करता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी आर्टिकल। आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल में ए एंड दे का यूज सीखेंगे। अब ए एंड दे का यूज अपन सबसे पहले क्यों सीखते हैं, देखो, जब नाउन की अपन बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल का यूज अपने को नाउन से पहले ही करना पड़ता है, इसीलिए मैं नाउन को पढ़ने के तुरंत बाद में पढ़ूंगा आर्टिकल। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? क्या बताया मैंने, नाउन के तुरंत बाद अपन आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल के बाद में वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो मेरा नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेरा नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस वी विल स्टडी प्रोनाउन। क्लियर? आफ्टर दैट वी विल स्टडी एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिनोट करने वाला शब्द होता है, क्या मेरा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब मीन्स होता है, हिंदी में बात करूं मैं, क्रिया विशेषण। इसका अर्थ क्या हुआ
कि ये हमेशा एडजेक्टिव को डिनोट करेगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर बताएगा खुद एडवर्ब की, या फिर बताएगा एडवर्बल फ्रेज की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, मेरा एडवर्ब कहलाता है। फिर ये जो 5 अपने टॉपिक है, इनको अगर अपन पढ़ लेते हैं, 5 टॉपिक जो इंग्लिश का बेस होता है, इधर मैं लिख देता हूं, ये वाले टॉपिक्स जो है वो मेरा बेस होते हैं किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश जो अपन बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ग्रामर के टॉपिक को, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए। बेस अगर मेरा मजबूत है तो मैं उस पर कितनी भी ऊंची बड़ी बिल्डिंग बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाकर के ये पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं, सिंटेक्स पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो चीजें आपके ऊपर से जाएंगी सारी। मैंने स्टार्ट करा है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है। आफ्टर दैट प्रेपोजिशन पढ़ेंगे हम। प्रेपोजिशन में आपको अच्छे से पता ही है, प्रेपोजिशन अपने 2 जो होते हैं सेंटेंस में, उनमें कनेक्टर का काम करता है। जिसमें बात करूं, इन की बात करूं, ऑन की बात करूं, एट, ओवर, अबोव, बीनीथ, अंडर, ये सारी चीज जो अपनी अलोंग वगैरह है, ये अपने प्रेपोजिशन का काम करती है। इनका यूज अपन सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करना आना चाहिए। ऑक्सिलरी यूज टू है, ought टू है, माइट है, यूज टू जो मैंने बताया अभी आपको, नीड बताया, डेयर बताया, ये सारे मॉडल्स में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस बेसिकली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन जब सेंटेंस में अपने को देखने मिलता है, और उससे रिलेटेड जब हम एरर फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन अपने पेयर में भी चलते हैं, जिसको अपन कोरिलेटिव बोलते हैं। कंजंक्शन कोरिलेटिव अपन पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी बचे अपना सिंगल पेयर जो बच जाते हैं, सिंगल में जो आते हैं कंजंक्शन, वो भी अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सिंटैक्स। अब आप कहेंगे सर सिंटैक्स क्या होता है, हमने तो कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, सिंटैक्स नाम का वो टॉपिक हमने किसी बुक में भी नहीं देखा। तो आप इस वाले टॉपिक को बुक में फाइंड करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, CONCORD, कॉनकॉर्ड। सिंटैक्स को आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। आफ्टर दैट फिर मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक्स लिखे हैं, दैट इज पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव एंड स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। ठीक है। पार्टिसिपल वर्ब में अपन को पढ़ना होता है, जिरंड अपने को वर्ब में पढ़ना होता है, इन्फिनिटिव अपने को वर्ब में पढ़ना होता है, और स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस भी अपने को वर्ब में ही पढ़ना होता है। तो इन सारों को पढ़ने का रीजन क्या है, अपने को जनरली क्या मिलता है, क्वेश्चन में जो एरर होता है वो हमेशा वर्ब के ऊपर भी हो सकता है, अपना हमेशा वो मॉडल्स के ऊपर भी हो सकता है, प्रीपोजिशन पे भी हो सकता है, और इनमें से किसी भी एक वर्ड के ऊपर आपको मिल सकता है। दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन। बेसिकली ये है तो एक वर्ड, मॉडल्स बेसिकली है तो एक वर्ड, टेंस बेसिकली है तो एक वर्ड ही ना। लेकिन अपने को जब इनका रूल्स का देखना होता है, रूल्स की बात नहीं करेंगे, सॉरी, अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। मेरे हर एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड के ऊपर, इंग्लिश का जो सिलेबस है, इट इज ओनली फॉर SSC स्टूडेंट, नहीं, गलत सुन रहे हो, इट इज ओनली फॉर बैंक स्टूडेंट्स, इट इज ओनली फॉर बैंक स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं बैंक स्टूडेंट्स के बारे में, और ये जो बैच है मेरा, इसमें हम रोजाना कवर करेंगे क्लासेज, जिसमें इसके बाद अपन पढ़ेंगे पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव एंड स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। इनको पढ़ने के बाद मेरा जो ग्रामर का पोर्शन है वो बिल्कुल कवर हो जाता है, ग्रामर का पोर्शन मेरा बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे वोकैब। तो अब मैं मिटा देता हूं इस वाले पार्ट को, आपको लिख लेना है कि मैं ग्रामर में क्या क्या कवर करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके। सेकंड पार्ट मेरा है सेक्शन में, सिलेबस में, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग ही होता है समझना। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग मेरा होता है अंडरस्टैंडिंग, कैसे अपन चीजों को रीड करके पढ़ सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, तो कॉम्प्रीहेंशन जो है मेरा बेसिकली उन सारे टॉपिक्स को कवर करेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैसेजेस बोल सकते हैं, क्लोज टेक्स्ट बोलेंगे एंड पैराजंबल बोलेंगे। अब लोगों की एक वेरी होती है कि सर पैसेज ही ओनली RC कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट बेसिकली अपने पैसेज को ही कवर नहीं करेगा। कॉम्प्रीहेंशन मेरा कवर करता है क्लोज टेक्स्ट को भी और पैराजंबल को भी। अब इनमें हमें क्या करना होता है, अपन क्या करेंगे, मेरी क्लास के द्वारा जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पैसेजेस में से भी आपको वोकैब्स भी छांटनी आएगी, कैसे आप वोकैब्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाएंगे, वो भी आप पैसेज में मेरी क्लास के द्वारा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 2 है मेरा क्लोज टेस्ट। जब मेरे को बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं ऑप्शन में,
और मुझे किसी एक सुटेबल वर्ड को चूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। इसका मतलब ये होता है नजदीक के अर्थ वाले वर्ड्स को अपने को जब सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा वाला वर्ड मेरा यहाँ पे यूज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। नंबर 3 है मेरा पैराजम्बल। पैराजम्बल मीन सेंटेंसेस को अपना मिक्सअप करके दे देते हैं और हमें मीनिंग के आधार पे, कॉम्प्रिहेंशन के आधार पे, समझने के साथ साथ उनको हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड पैराजम्बल। तो ये था मेरा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। नंबर 3 पार्ट में मैं बात करूंगा वोकैबुलरी की, कि मुझे वोकैबुलरी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है और वोकैबुलरी में मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं नंबर 3 की, मेरी वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे आप। वोकैबुलरी में जो मैं पहला पार्ट पढ़ाता हूं, दैट इज, पहला पार्ट मेरा है ट्रिक वोकैबुलरी। नंबर 2 है मेरी टॉपिक वाली वोकैबुलरी। नंबर 3 है मेरी अल्फाबेट वोकैबुलरी। नंबर 4 है मेरा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। नंबर 5 है मेरा होमोनोम, होमो। ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी मीन्स होता है वर्ड पावर। हाउ मेनी वर्ड्स डू यू रिमेम्बर, हाउ मच द लार्जर योर वर्ड पावर एरिया इज दैट। अपन बात करेंगे वोकैबुलरी में मुझे क्या क्या पढ़ना है। देखो ध्यान से, मेरा जो वोकैबुलरी का बेसिकली जो मेरी जान होती है वोकैबुलरी में, दैट इज ट्रिक वोकैबुलरी एंड अल्फाबेट वोकैबुलरी। जब भी मैं वोकैबुलरी की बात करता हूं तो मेरे पास में बेसिकली एक ऐसा एरिया है वोकैबुलरी को कवर करने के लिए जिसमें मैंने पहला लिया है ट्रिक। तो ट्रिक के साथ में वोकैबुलरी अपन करेंगे जिसमें मेरा नेमोनिक्स मेथड सबसे फेवरेट होता है। नेमोनिक्स मेथड के द्वारा ही मैं वोकैबुलरी कवर करवाता हूं। और इसके अलावा मेरा जो तीसरा है अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेरे को वोकैबुलरी करवाना सबसे अच्छा लगता है और इसके द्वारा ही स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रेस्पॉन्स आया है कि सर आप इस तरीके से वोकैबुलरी करवाते हो, बड़ा मजा आ जाता है करने में। नंबर 2 है मेरा टॉपिक। टॉपिक के ऊपर जैसे अभी मैंने बात करी है, थोड़े दिन पहले मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिली होगी, दैट इज कोविड-19 के ऊपर मैंने वोकैबुलरी का सेशन बनाया था। अगर आप किसी भी पेंडेमिक के या कुछ भी जो चीजें आपके आसपास में घटित हो रही हैं उनको अगर आप बेस बना करके कोई भी 20 वर्ड्स भी अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम आपने इस पेंडेमिक के दौर में, इस एपिडेमिक के दौर में कुछ ना कुछ तो अपने पास पॉजिटिव चीजें आपने गेन की होगी। तो उसी चीज को लेकर के मैंने एक टॉपिक बना रखा है, दैट इज वोकैबुलरी में मैं उसको कवर करवाता हूँ। थोड़े दिन पहले अपने जो जन्माष्टमी आई थी, मैंने उसके ऊपर भी वोकैबुलरी का सेशन बनाया था। 15 अगस्त के ऊपर भी मैंने वोकैबुलरी का सेशन बनाया था, ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे वोकैब्स के नाम से। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल के पे, सर्च लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे भी कोई ऐसी बातें होंगी तो मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो बहुत सारे वर्ड्स अपन वो भी कवर करेंगे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बताते हैं, अपोजिट वर्ड्स को जो बताते हैं, सिमिलर वर्ड्स को जो बताते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया होमोनिम्स, कॉन्ट्रोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। ये सारे भी मेरे वोकैबुलरी को लर्न करवाने के लिए बेस्ट ट्रिक्स के साथ में आपको मेरे चैनल पे अवेल हो जाएंगी क्लासेस। कुछ दिनों बाद जब मेरा जब बैच स्टार्ट होगा, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी से पहले अपन पढ़ते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन से पहले क्या पढ़ते हैं अपन, ग्रामर। तो ग्रामर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद अपन कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे वोकैब्स। तो ग्रामर में कल अपन स्टार्ट करेंगे नाउन का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद मेरी फ्रेजल वर्ब्स है और इडियम्स है। इडियम्स की मैंने बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको डाल रखी है आप सभी के लिए, जिसमें मैंने फ्रूट इडियम्स डाल रखी है, कलरफुल इडियम्स डाल रखी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, व्हाइट है। इसके अलावा जो मैंने इडियम का एक फ्रूट वाला लिया था, दैट इज एप्पल पे बेस्ड होता है, जो एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड,
कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये सारे ही जो इडियम से मैंने कवर करी है। फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने कवर करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, जिसमें मैंने ब्रेक लिया है, एक टेक लिया था मैंने, एक गेट लिया था, तो इनके ऊपर भी मैंने फ्रेजल वर्ब्स बना रखी है। इसके अलावा और भी अपनी जो वीडियोस आएंगी नेक्स्ट टाइम में आपको मिल जाएंगी। तो आपने देखा है किस प्रकार से मैंने इंग्लिश के सिलेबस को कवर करा है यहाँ पे। तो इस वाले सिलेबस को जब अपन कवर करने वाले हैं, कई लोगों का ये रहता है कि सर आप जो कहते हो वो करते हो नहीं, आपने स्टार्ट कर दिया बैच की सारी चीजें आप पढ़ाओगे। हाँ, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, मैं अपने वादे के ऊपर खड़ा उतरने वाला आदमी हूँ, हमेशा अपने वादे को पूरा करता हूँ और यही बात के लिए मैं जाना चाहता हूँ। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, तो उसको कवर करूंगा मैं किसी भी हालत में। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। और कल आपको रोजाना 7 बजे इसी चैनल पे, इसी जिसके वीडियो आप अभी देख रहे हो, इसी चैनल के माध्यम से आपको मेरी वीडियोस मिल जाया करेंगी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच, जिसका नाम है क्या, इंग्लिश स्पेशल बैच। जैसे कि आपको पता है अगले महीने में अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आपको मिल जाएगी SBI की वैकेंसी, RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगा दो। आप सभी को जॉब चाहिए अपने हाथों में, किसी भी कंडीशन पे, चाहे कितना ही मेहनत करना पड़ जाए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। और हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम होगा नाउन। तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स एंड बाय।